ममता बनर्जी ने बीजेपी के नो रिपीट फॉर्मूले को अपनाया। क्या जीत भी दोहरा पाएंगी ममता? पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगी ममता। बीजेपी को बीजेपी के तरीके से जवाब। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की शुरुआत हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पार्टी के 291 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। राज्य की कुल 294 सीटों में से 291 पर टीएमसी लड़ेगी, जबकि 3 सीटें कालिम्पोंग, करसियांग और दार्जिलिंग अनित थापा के नेतृत्व वाली भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजेपीएम के लिए छोड़ दी गई है। इस सूची में सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के मशहूर नो रिपीट फॉर्मूले को अपनाया है। पार्टी ने 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। सवाल ये है कि क्या ममता इस दांव से चौथी बार सत्ता बचा पाएंगी या बीजेपी की तरह जीत दर्ज कर पाएंगी। नो रिपीट फॉर्मूला। बीजेपी ने इसे नो रिपीट फॉर्मूले को गुजरात में सबसे पहले आजमाया था। वहां पुराने विधायकों को हटाकर नए चेहरों को मौका देकर पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर को तोड़ा और लगातार जीत भी हासिल की। बीजेपी ने इसे अपना विनिंग फॉर्मूला बना लिया। केंद्र से लेकर कई राज्यों में इस फॉर्मूले से पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के सारे गणित बिखार दिए गए। अब ममता बनर्जी ने इसी रणनीति को बंगाल में आजमाया है। 15 साल से सत्ता में रहने वाली टीएमसी पर एंटी इनकम्बेंसी का दबाव है। ममता जानती हैं कि लोगों की नाराजगी सरकार से ज्यादा स्थानीय विधायकों से है, इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर टिकट काट कर नए चेहरों पर दांव लगाया है। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों में से 135 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। इनमें से ज्यादातर को उनकी पुरानी सीटों पर ही उतारा गया है, जबकि 15 विधायकों की सीट बदल दी गई है। बाकी सीटों पर नए चेहरे लाए गए हैं। पार्टी ने यह साफ कहा है कि टिकट सिर्फ जमीनी कार्यकर्ताओं और जिताऊ उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा। पुराने रिश्तों या फिर व्यक्तिगत संबंधों को महत्व नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने इस बार विनिंग फैक्टर पर ही फोकस किया है। 74 विधायकों के टिकट क्यों कटे? मुख्य वजह है एंटी इनकम्बेंसी और छवि सुधार। टीएमसी 2011 से बंगाल में सत्ता में है। इतने लंबे समय से कई विधायकों पर स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ गई। कुछ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे कि शिक्षक भर्ती घोटाला और अन्य मामले। विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर हमला कर रहा था। ममता ने इन्हें पार्टी की छवि के लिए खतरा माना और टिकट काट दिए। पार्टी ने यह संदेश दिया है कि घोटालों के दाग वाले नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। किन बड़े नामों के टिकट कटे? सूची में कई कद्दावर नेता शामिल हैं। पूर्व मंत्री और कोर कमेटी के सदस्य पार्थ चैटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, जीवन कृष्ण साहा जैसे नाम पैदल हो गए हैं। इसके अलावा तपन दास गुप्ता, ज्योत्सना मंडी, मनोरंजन व्यापारी, तजमूल हुसैन, मुकुटमणि अधिकारी, सोमेन महापात्रा, असित मजूमदार, मनोज तिवारी, बिप्लब राय चौधरी, परेश पाल, कंचन मलिक, स्वर्ण कमल साहा, विकास रॉय चौधरी और विवेक गुप्ता जैसे विधायकों का टिकट कट गया है। ग्लैमरस चेहरों पर ब्रेक लगा। टीएमसी पहले टॉलीवुड स्टार्स को टिकट देती रही, लेकिन इस बार स्वच्छ छवि और जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है। अभिनेता कंचन मलिक का टिकट उनकी निजी जिंदगी और सोशल मीडिया विवादों के कारण कटा। उनकी जगह उत्तर बारा से कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षन्या बनर्जी को टिकट मिला। क्रिकेटर मनोज तिवारी की जगह राणा चैटर्जी आए। अभिनेता चिरंजीत चक्रवर्ती को भी बाहर किया गया। कई जगह परिवार को टिकट दिया गया। जहां विधायक का टिकट कटा, वहां उनके बेटे बेटी या परिवार के सदस्य को मौका मिला, जैसे कि महेशतला से दुलाल चंद्र दास की जगह उनके बेटे शुभाशीष दास, अंटाली से स्वर्ण कमल साहा की जगह बेटे संदीपन साहा, मानिक तला से सुप्ति पांडे की जगह बेटी श्रेया पांडे, पानी हाटी से निर्मल घोष की जगह बेटे तीर्थकर घोष को टिकट मिला। ये जनरेशनल शिफ्ट का संकेत है। इस बदलाव को अभिषेक बनर्जी की मजबूत होती पकड़ से भी जोड़ा जा रहा है। ममता के भतीजे अभिषेक टीएमसी में नंबर 2 हैं। 74 टिकट कटने और पार्टी में नई पीढ़ी की एंट्री मानी जा रही है। कई पुराने शत्रप जो इलाकों में लंबे समय से राज कर रहे थे, अब बाहर हो गए हैं। ममता भविष्य के लिए पार्टी तैयार कर रही हैं। ममता लड़ेंगी भवानीपुर से चुनाव।
ममता खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। यहां बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। नंदीग्राम से ममता नहीं लड़ रही, बल्कि वहां पवित्र कर शुभेंदु के करीबी को टीएमसी ने प्रत्याशी बनाया। ममता ने दावा किया कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? बीजेपी के लिए फॉर्मूला सत्ता विरोधी लहर तोड़ने में सफल रहा, लेकिन बंगाल में मुकाबला अलग है। टीएमसी पर 15 साल की सत्ता का बोझ है। विपक्ष बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ममता ने छवि सुधारने और नए चेहरों से जोश भरने की कोशिश की है। पार्टी के भीतर हलचल मची हुई है, लेकिन ममता इसे सियासी प्रयोग मान रही हैं। ये चुनाव ममता की साख का इम्तिहान है। अगर टीएमसी चौथी बार जीती तो नो रिपीट फॉर्मूला बंगाल में भी हिट साबित हो सकता है, लेकिन अगर हार गई तो सवाल उठेंगे कि क्या ममता बीजेपी की तरह जीत दोहरा पाई। बंगाल की जनता फैसला करेगी। चुनावी जंग जोरों पर है।